राधे राधे, जय माता दी फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। नवरात्रि अभी चल रही है, तो नवरात्रि में अष्टमी नवमी कितने तारीख को है, इसलिए कि अष्टमी और नवमी की जो पूजा होती है और ख़ास पूजा तो होती है, और इस दिन कन्या पूजन की जाती है। बहुत से लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं और बहुत से लोग नवमी को कन्या पूजन करते हैं। और इस बार जो है कन्फ्यूजन हो रही, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मतलब इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, एक ही दिन दो दो पूजा पड़ेगी। और बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, इस बार जो है ना नवरात्रि 9 दिन की है। तो आज की वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर होने वाली है फ्रेंड्स। अष्टमी नवमी कितने तारीख को है, और कन्या अगर ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करेंगे, ऐसे में घर पर कन्या पूजन कैसे करेंगे, अगर कन्या नहीं मिलती है तो अपना व्रत कैसे पूर्ण करेंगे नवरात्रि का। तो आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माता दी जरूर से जरूर लिखिएगा, माता रानी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि कन्या अगर ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करेंगे। तो देखिए, कन्या अगर नहीं मिलती है तो ऐसे में देखिए बहुत से है रास्ते, ऐसा बहुत से जगह है जहाँ की कन्या नहीं मिल पाती है। इसलिए कि जैसे हम बाहर गांव में तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन हम बाहर जैसे रह रहे हैं, प्रदेश में रह रहे हैं, और तो ऐसे में जो है ना घर घर जाकर कन्या ढूंढना मुश्किल हो जाती है। गांव में रहते हैं तो कन्या मिल जाती है आसानी से। तो शहर में जैसे हम रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और कन्या नहीं मिली, तो ऐसे में हमारा व्रत कैसे पूर्ण होगा, कन्या नहीं मिलेगी तो देखिए, कन्या माता के स्वरूप होती है, और अगर कन्या नहीं मिले तो घबराने की कोई बात नहीं है। माता को ही आप 9 कन्या का स्वरूप मानकर आप माता को भोग लगाइएगा। जो भी कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाइएगा वो माता को ही भोग लगाइएगा, और माता को ही कन्या के 9 स्वरूप मानकर पूजन कीजिएगा। ठीक है, जैसे आप कन्या पूजन करते हैं उसी प्रकार से कन्या पूजन कीजिएगा। और बाद में वो प्रसाद जो है ना, जो कन्या पूजन के लिए आप चढ़ाइएगा माता को, तो देखिए माता का चढ़ाया हुआ प्रसाद है ये, वो प्रसाद आप बाद में पूरा परिवार ग्रहण कर सकते हैं। ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि अगर आपको अगर कन्या नहीं मिलती है तो आप जैसे कि 9 प्लेट में आप लगा लीजिएगा कन्या का स्वरूप मान कर, ध्यान करते हुए 9 प्लेट में 9 पत्तल में आप माता कन्या माता के लिए जो भी प्रसाद बनाइएगा वो सब निकाल लीजिएगा 9 प्लेट में। उसके बाद सारा प्लेट का प्रसाद सब चीज़ करने के बाद, आचमनी करने के बाद, उसके बाद उसे उठाकर आप आसपास में कहीं गौशाला हो, गौ माता हो, तो उनको जाकर आप खिला दीजिएगा। तो इस तरह से आप कन्या पूजन कर सकते हैं, इसलिए कि गौ माता के शरीर में भी सभी देवी देवता विद्यमान होती है, तो इसीलिए से आप गौ माता को, गाय माता को खिला सकते हैं। और तीसरा है ये कि अगर आपको नहीं मिलती है तो आप जो है ना प्रसाद बनाकर किसी मंदिर में जाकर वहाँ पर दे दीजिएगा पंडित जी को, कि कन्या अगर आए तो आप उनको बांट दीजिएगा। तो इस तरह से आप प्रसाद वितरण कर सकते हैं। घर में सबसे पहले माता रानी को भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद मंदिर में जाकर दे आइएगा। और उसके बाद देखिए, एक और रास्ता है, अगर आप ज़्यादा प्रसाद बनाते हैं तो ज़्यादा प्रसाद बनाकर उसके बाद झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों में प्रसाद वितरण कर सकते हैं। पहले घर में माता रानी को भोग लगा दीजिएगा, उसके बाद जाकर आप झुग्गी झोपड़ी में जाकर गरीब बच्चों में प्रसाद बांट सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं अगर कन्या ना मिले तो। ठीक है, और इस बार देखिए कन्या पूजन किस दिन करना है, तो बहुत से लोग अष्टमी को भी करते हैं, बहुत से लोग नवमी को भी करते हैं। तो इस बार जो है ना अष्टमी नवमी का व्रत, और अष्टमी नवमी कब है, अष्टमी का व्रत कब करना है, नवमी कब है, तो अष्टमी नवमी का डेट क्या है वो पंचांग के अनुसार मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो मैं भी बहुत चीज़ देखने के बाद ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, बहुत से लोग से पूछने के बाद भी, बहुत से मतलब पंचांग देखने के बाद ही शेयर कर रही हूँ।
तो देखिए इस साल जो है ना नवरात्रि जो है ना अष्टमी और नवमी 26 मार्च को ही पड़ रही है। लेकिन जब से आप कैलेंडर देखिएगा घर में, जैसे ठाकुर प्रसाद का भी कैलेंडर है, अगर आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ भी है, तो उसमें 27 मार्च को दिया हुआ है। तो लेकिन देखिए इसका जो समय है वो बता रही हूँ मैं आपको। तो 19 मार्च से तो नवरात्रि शुरू हुई है और अष्टमी नवमी इस बार जो है ना 26 मार्च को ही रखी जाएगी। तो देखिए पंचांग के मुताबिक नवमी तिथि जो है ना 26 मार्च को सुबह 11:48 से शुरू हो जाएगी, 26 मार्च को, ठीक है। और उसके 11:48 से शुरू होगी, उसके पहले अष्टमी लगा हुआ रहेगा। तो अष्टमी और नवमी दोनों हो जाएगी। और 27 मार्च को जो है ना सुबह 10:06 पर समाप्त हो जाएगी, 27 मार्च को नवमी। तो बहुत से लोग जो है ना इस बार 26 मार्च को अष्टमी और नवमी दोनों व्रत एक ही दिन कर रहे हैं। और बहुत से लोग जो है कि नवमी का, जैसे कि नवमी को कन्या पूजन अगर आप कीजिएगा तो 27 मार्च को जैसे अगर आप करना चाहते हैं तो सुबह जो है ना 10:06 तक ही रहेगी नवमी तिथि, उतने बजे तक आपको कन्या पूजन करना रहेगा, ठीक है। इसी दिन भगवान श्री राम का जन्म उत्सव भी रहता है, ठीक है। रामनवमी भी मनाई जाती है इस दिन, रामनवमी का भी त्यौहार मनाया जाता है, श्री रामचंद्र जी की पूजा की जाती है रामनवमी नवमी के दिन ही। तो देखिए 27 मार्च को भी आप जो है ना कर सकते हैं पूजन। अगर आप रामनवमी का त्यौहार मनाना चाहते हैं तो आप जो है ना 27 मार्च को मना सकते हैं। और अगर आप कन्या पूजन करना चाहते हैं नवमी को 27 मार्च को, तो सुबह 10:06 के अंदर अंदर आप कन्या पूजन कर लीजिएगा। और बहुत से लोग देखिए 26 मार्च को भी करेंगे, 26 मार्च को अष्टमी नवमी दोनों रहेगी। तो आपके यहाँ देखिए जैसा होगा, आपके समाज में जैसा होगा उस हिसाब से ही कीजिएगा, इसलिए कि समाज में रहते हैं तो समाज के हिसाब से भी थोड़ा सा चलना पड़ता है। तो अगर 27 मार्च को जो है ना कन्या पूजन करेंगे नवमी, 27 मार्च को सुबह 10:06 तक रहेगी नवमी तिथि, तो उसी के अंदर अंदर कन्या पूजन आप कर लीजिएगा। या फिर आप जो है ना 26 मार्च को ही आप कन्या पूजन भी कर लीजिएगा और अष्टमी का व्रत भी उस दिन रहेगा। लेकिन उस दिन आपको अपना व्रत नहीं खोलना है। अगर आप नवरात्रि का व्रत किए हैं तो नवरात्रि का व्रत आप 27 मार्च को ही खोलिएगा, 10:06 के बाद अपना व्रत खोलिएगा, दसवीं तिथि लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अपना व्रत आप पूर्ण कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा एक बार।